गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने प्रिज्म के स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा कि प्रिज्म स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है, और पहले से हम ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा में पढ़ा, और पहले से हम प्रिज्म स्पेक्ट्रा के बारे में जानते हैं। तो अब इस वीडियो में हम प्रिज्म और ग्रेटिंग के स्पेक्ट्रम की तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि इनमें क्या समानताएं क्या असमानताएं हैं। तो इसके कुछ बिंदु बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम बनने का कारण क्या है। प्रिज्म में स्पेक्ट्रम क्यों बनता है? क्योंकि प्रिज्म में जो प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है, वो उस प्रकाश में अलग अलग तरंग दैर्ध्य के घटक हैं, तो उनके लिए उस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होगा, जिससे कारण वो स्पेक्ट्रम बनाता है। ठीक है। ग्रेटिंग में क्या होता है? ग्रेटिंग में जो स्लिट्स हैं खूब सारी, उनमें विवर्तन होता है, और विवर्तन के पश्चात आपस में विवर्तित तरंगों में व्यतिकरण के कारण वो स्पेक्ट्रम मिलता है। दूसरा, शुद्धता। प्योर कितना है स्पेक्ट्रम? प्रिज्म का स्पेक्ट्रम अशुद्ध होता है, जबकि ग्रेटिंग का स्पेक्ट्रम शुद्ध होता है। आकृति प्रिज्म के स्पेक्ट्रम की थोड़ी सी मुड़ी हुई, थोड़ी वक्र होती है, जबकि स्पेक्ट्रम ग्रेटिंग वाले में सीधी रेखाएं प्राप्त होती हैं। स्पेक्ट्रम क्रम की संख्या, प्रिज्म में केवल एक क्रम का स्पेक्ट्रम मिलता है, एक ही स्पेक्ट्रम मिलता है, उसमें अलग अलग कोटि के स्पेक्ट्रम नहीं मिलते, जबकि ग्रेटिंग के अंदर आपको n कोटि तक के स्पेक्ट्रम मिलते हैं। और n मैक्सिमम हमने पिछले वीडियो में किस तरह निकालते हैं अधिकतम क्रम, वो देखा था। नेक्स्ट, अतिव्यापन। जब प्रिज्म में स्पेक्ट्रम ही एक मिलता है तो अतिव्यापन की संभावना ही नहीं है, तो प्रिज्म में अतिव्यापन नहीं होता, जबकि स्पेक्ट्रम रेखाओं में n कोटि तक के स्पेक्ट्रम मिलते हैं, तो आपस में n1 और n2 के n1 जो लोअर कोटि का है, उस स्पेक्ट्रम की जो हायर लैम्डा वाले जो घटक हैं, वो नेक्स्ट n2 जो कि हायर कोटि का है, उसके लोअर लैम्डा वाले जो वर्णक्रम है, प्रकाश है, उनके उच्छिष्ट आपस में अतिव्यापन कर सकते हैं। तीव्रता, प्रिज्म से केवल एक स्पेक्ट्रम मिलता है, इसलिए उसकी तीव्रता स्वाभाविक है कि ज़्यादा होनी ही है, जबकि ग्रेटिंग में कई कोटि के स्पेक्ट्रम मिलते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो तीव्रता बढ़ जाती है, और उस कारण से तीव्रता प्रिज्म की तुलना में कम होती है। साथ ही क्रम बढ़ने पर तीव्रता कम होती जाती है। स्पेक्ट्रम की निर्भरता, स्पेक्ट्रम किस बात पे डिपेंड करता है? प्रिज्म में स्पेक्ट्रम बनता ही पदार्थ के कारण है, तो इसलिए वो पदार्थ के जो प्रिज्म का जो माध्यम है, पदार्थ है, उस पर निर्भर करता है। ग्रेटिंग में स्पेक्ट्रम पदार्थ पर निर्भर ही नहीं करता है, पदार्थ के कारण बनता ही नहीं है, वो बनता है स्लिट्स के कारण, जो n स्लिट्स उसमें बनी हुई है उनके कारण। तो वो उन स्लिट की चौड़ाई और स्लिट के बीच का जो अपारदर्शी भाग है, उसकी चौड़ाई, उन पे निर्भर करता है, यानी ग्रेटिंग अंतराल पर निर्भर करता है। विचलन या विवर्तन, प्रिज्म के स्पेक्ट्रम में जो विचलन है, लाल रंग का और बैंगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का, उसमें सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी रंग का, और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। जबकि ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में ये क्रम उल्टा है। ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक विचलन होता है लाल रंग का, और सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम के लिए फॉर्मूला है E+B sin थीटा = n लैम्डा। तो लैम्डा जितना ज़्यादा होगा उतना ही अधिक साइन थीटा होगा, मतलब उतना ही अधिक थीटा होगा, और लैम्डा मैक्सिमम होता है रेड के लिए, इसलिए मैक्सिमम लैम्डा के लिए मैक्सिमम विवर्तन कोण थीटा R इज ग्रेटर देन थीटा V। परिक्षेपण क्षमता, परिक्षेपण क्षमता प्रिज्म में उसके पदार्थ पर निर्भर करती है, और वह बैंगनी रंग के लिए अधिक व लाल रंग के लिए
कम। जैसा कि विचलन था वैसा ही इसके अंदर प्रक्षेपण क्षमता भी है, बैंगनी रंग के लिए अधिक और लाल रंग के लिए कम। और ये प्रक्षेपण क्षमता डी म्यू बाई डी लैम्डा समानुपाती होती है 1/λ3 के, यानी लैम्डा बढ़ने पर प्रक्षेपण क्षमता कम होती जाती है। अब हम चलें ग्रेटिंग में, तो वहाँ देखें तो वहाँ इससे उल्टा है। ग्रेटिंग में प्रक्षेपण क्षमता पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। दूसरा, बैंगनी रंग की अपेक्षा लाल रंग के लिए प्रक्षेपण क्षमता अधिक होती है। कैसे? प्रक्षेपण क्षमता हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, डी थीटा बाई डी लैम्डा इक्वल टू एन बाई ई प्लस बी कोस थीटा। अब चूंकि इससे ऊपर वाला जो पॉइंट नंबर 8 था उसमें देखा था थीटा आर ग्रेटर देन थीटा वी है, इसलिए कोस थीटा आर इज लेस देन कोस थीटा वी, क्योंकि थीटा बढ़ने पर कोस थीटा का मान कम होता है। तो कोस थीटा आर लेस देन कोस थीटा वी जो कि डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए डी थीटा बाई डी लैम्डा कोस थीटा बढ़ने पर कम होता है और घटने पर बढ़ता है। इसका मतलब कोस थीटा आर अगर कम है तो डी थीटा बाई डी लैम्डा रेड के लिए अधिक होगा। तो इसमें प्रक्षेपण क्षमता लाल रंग के लिए ज़्यादा और बैंगनी के लिए कम होती है, यानी प्रिज्म से विपरीत। विभेदन क्षमता, प्रिज्म की विभेदन क्षमता बहुत कम होती है और इसके अंदर स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म रेखाओं को देखना संभव नहीं है, जबकि ग्रेटिंग के लिए विभेदन क्षमता बहुत अधिक होती है और सूक्ष्म संरचना को भी देखा जा सकता है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे प्रिज्म और ग्रेटिंग में स्पेक्ट्रम में आपस में तुलना करने के लिए जो हमने इसमें डिस्कस की है। थैंक यू।